पूरा वीडियो बनाता हूँ अच्छे से। बनाओ। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम जेबी गुप्ता है। मैं लंबे समय तक प्रशासनिक अनुभव और साइंस और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट बैकग्राउंड के साथ रिटायर हुआ। अब मैंने एनएलपी कोच यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच के रूप में आपके बीच में आ रहा हूँ और लोगों के मन, सोच और व्यवहार को समझकर उनको ट्रांसफॉर्म करने यानी सुधारने के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। हम सब देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़े पढ़े लिखे होते हैं, योग्य होते हैं और बहुत सारा अनुभव भी रखते हैं, परंतु फिर भी जीवन में तनाव, कंफ्यूजन, फियर, फ्रस्ट्रेशन और अंदरूनी बेचैनी से गुजरते रहते हैं। तब कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? तो इसके जो हम सोचते हैं कि क्या उनकी कोई एजुकेशन कम है, क्या इंटेलिजेंस कम है, या वो कम मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। असली कारण कुछ और ही है। इसका जो कारण हमारे माइंड में यानी ब्रेन में छिपा है। हमारा जो ब्रेन है वो एक हार्डवेयर की तरह है, और जो हमारा मन है, इसको माइंड कहते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर की तरह से काम करता है। यानी ब्रेन हमारा जो है हार्डवेयर है, फिजिकल बॉडी पार्ट है, और जो माइंड है, जो मन है, वो हमारा सॉफ्टवेयर है जो इस माइंड को, जो इस ब्रेन को चलाता है। अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर में कुछ गलत प्रोग्रामिंग हो जाए तो बहुत अच्छा हार्डवेयर भी अच्छा ही परिणाम नहीं दे सकता। उसी तरह इंसान के अंदर भी कई बार बचपन में ऐसी प्रोग्रामिंग बैठ जाती है जिससे कि हम बाद में उसका ठीक उसका भी हमें भुगतान करना पड़ता है। जैसे बचपन में हमको ये बताया जाता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम तो कमजोर हो, या फिर हम कुछ काम करते नहीं है, सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। कोई कह देता है गलतियां मत कर देना, रिस्क मत लेना। और धीरे धीरे ये सब बातें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, जिसको हम अवचेतन मन भी कहते हैं। फिर व्यक्ति बड़ा होकर वही पैटर्न रिपीट करने लग जाता है, क्योंकि ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए हम किसी बच्चे को बार बार कहें कि तुम कैपेबल नहीं हो सकता है बड़ा होकर डिसीजन लेते समय वो फिर हेजिटेट करेगा। हालांकि वास्तव में वो बहुत सक्षम है, परंतु कुछ उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हिडन प्रोग्रामिंग है, उसकी वजह से वो डिसीजन लेने में दिक्कत करेगा। तो आपको मैं बताता हूं कि एनएलपी क्या करता है। एनएलपी हमें सिखाता है कि हम अपनी लैंग्वेज बदलकर, अपने इंटरनल पिक्चर्स बदलकर और अपने इमोशनल रिस्पॉन्स बदलकर, क्योंकि माइंड वही फॉलो करता है जो हम बार बार इंटरनली करते हैं, वही प्रोग्राम हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है। आज हम छोटा सा अभ्यास करते हैं। आप अक्सर कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आज से इसको बदलकर हम क्या कहेंगे? मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। ये छोटा बदलाव माइंड की दिशा बदलना शुरू कर देगा। तो समस्या बाहर कम होती है और उसकी प्रोग्रामिंग अंदर ज़्यादा होती है। यानी हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हुई हुई है उसकी वो समस्या है, उस समस्या से हम जूझ रहे हैं। अब आपको ये बात एनएलपी के थ्रू, यानी हमारे जो न्यूरॉन्स हैं माइंड माइंड में, हमारे ब्रेन में, उनकी रीप्रोग्रामिंग करी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम समझते हैं माइंड में जो हमारे सोच है हमारी, जो उसको हम बदल सकते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग को बदलने से हमारे जीवन की दशा और दिशा बदली जा सकती है।
अगर आपको यह विचार उपयोगी लगा हो तो मेरी ये जो चैनल मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसको सब्सक्राइबर कीजिएगा। अगली वीडियो हम शीघ्र ही आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार। विश यू बेस्ट।